नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दो आकृतियां जो हैं वो समरूप कब होती हैं। उसकी दो स्थितियां मैंने बताई थी कि पहली स्थिति तो ये हो कि उसके संगत कोण बराबर हो और दूसरी स्थिति ये थी कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या फिर ये कह सकते हैं कि समानुपाती हो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई त्रिभुज हो, ठीक है, कोई त्रिभुज हो, उसमें उसकी दो भुजाओं पर जो बिंदु है उससे एक रेखा अगर खींची जाए, जैसे ये डी है और ये ई है, और ये रेखा इस तरह खींची जाए कि ये वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाए। डीई हमने इस प्रकार खींचा है कि वो बीसी के क्या हो गया है, समांतर हुआ है। तो उस स्थिति में इनकी इनकी प्रतिच्छेदित करे गए जो बिंदु है डी है, उससे और ई से जो अनुपात आएगा इन भुजाओं का वो क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें दिया है कि डी समांतर है बीसी के, और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पर एडी बटे डीबी बराबर है ए बटे ईसी के। ये हमें दिया है उस त्रिभुज में और ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से पहले हमें कुछ आकृति में बनाना पड़ेगा। जैसे बी को हम जोड़ देते हैं ई से और डी को जोड़ दे सकते हैं हम सी से, ये हो गया। और ई से हम एक लंब बनाएंगे एडी पर और डी से एक लंब बनाएंगे हम ए पर। ये लंब है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। एक बार और देखिए, थेल्स प्रमेय में हमें ये चीज दी हुई है कि डी समांतर है बीसी के। हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी क्या है, बराबर है। तो चलिए करते हैं इसे। इसे करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। जैसे हम निकालेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी का अगर क्षेत्रफल निकालें, ए डी ई का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ए डी ई का, तो ए डी ई में अगर हमने ई एम को क्या माना, लंब माना। देखिए ए डी ई में दो लंब है, ई एम भी है और डी एन भी है। इस समय पर हम ई एम को क्या है, लंब मान रहे हैं। अगर हमने ई एम को लंब माना है तो आधार हमारा ए डी हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1/2 गुना आधार है ए डी गुना लंब है ई एम। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल डी ई बी। हम निकालेंगे क्षेत्रफल डी ई बी, ठीक है। अब डी ई बी में भी वही लगेगा 1/2 आधार गुना लंब, ठीक है। तो डी ई बी में आधार अगर हम बी डी ले तो लंब हमारा क्या होना चाहिए। इधर देखिए एक चीज, अगर कोई त्रिभुज अगर इस तरह से बना हो, ठीक है, तो इसमें जो ऊंचाई होती है या लंब होता है वो ये होता है, ये। अगर ये ए बी सी और डी हो, यहाँ पे जो ए डी है ये क्या है, लंब है। ये ऐसे कोई रेखा जाए वो लंब नहीं हो सकती, ये लंब है यहाँ पर। तो ये त्रिभुज देखिए, ये वाला डी ई बी, जिसका हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 लंब गुना आधार करना पड़ेगा। तो 1/2 गुना आधार क्या है, बी डी है। ध्यान से देखिए, ये वाला बी डी पर लंब क्या है, ई एम है। क्या है, ई एम। ये समीकरण 2 हो गया।
अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर। तो समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल DEB बराबर 1/2 गुना AD गुना EM बटे 1/2 BD गुना EM। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिलता है? क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल DEB, इसका मान आता है AD बटा BD। ये हो गया हमारा समीकरण 3। यहाँ तक ये बात समझ में आई? हमने समीकरण 3 तक लिखा। अब हम इस भाग में वो करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस तरफ किया, AB की तरफ जो हमने किया, अब वही चीज़ हम करेंगे AC की तरफ। देखिए, मैंने बताया था कि ADE त्रिभुज ADE में 2 लंब है, EM भी है और DN भी है। तो इस बार हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे DN को लंब मानकर। जैसे क्षेत्रफल ADE लिखेंगे 1/2। अब हमने DN को लंब माना है तो उसका जो आधार होगा वो AE होगा, तो AE गुना DN, ये समीकरण 4 हो गया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल DEC। DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, ये आधार है EC हमारा आधार है, और इसमें लंब क्या है? DN। क्या है? DN। ये समीकरण हो गया 5। अब वही करेंगे फिर से समीकरण 4 को 5 से विभाजित करने पर। समीकरण 4 को समीकरण 5 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा हमें? क्षेत्रफल ADE बटे में मिलेगा क्षेत्रफल DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DN बटे में 1/2 AE गुना DN। A नहीं आएगा, EC आएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आएगा क्षेत्रफल ADE बटे में क्षेत्रफल DEC बराबर AE बटा EC। जो हो गया समीकरण 6। हाँ, तो समीकरण 3 और समीकरण 6 से हमें मिलता है क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल DEB बराबर AD बटे DB, और क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल DEC बराबर AE बटे EC। अब आगे समझने के लिए हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, जैसे यदि दो रेखा समांतर हो, यदि 2 समांतर रेखाओं हो, उस पर अगर त्रिभुज इस तरीके से बनाया जाए जिसका आधार एक ही हो, जैसे ये त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ये 2 त्रिभुज बनाए, अगर मैं एक त्रिभुज ऐसे ले जाके ऐसे भी बना दूं, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही आधार पर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे ये देखिए। त्रिभुज DEB और एक त्रिभुज है DEC, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये एक ही आधार DE पर है और DE समांतर है BC के भी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल
डी ई बी, डी ई बी बराबर है क्षेत्रफल डी ई सी के, डी ई सी के। ऐसा क्यों है? इनके आधार एक ही है जो कि क्या है, डीई, और डीई समांतर है बीसी के। इसके आधार पर हमने ये लिखा। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो हम इसे लिख देंगे समीकरण 7। अब लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 6 और समीकरण 7 के आधार पर ठीक है। समीकरण 3, 6 और 7 के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल ए डी ई ये वाला बटे क्षेत्रफल डी ई बी बराबर है क्षेत्रफल ए डी ई बटे क्षेत्रफल डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो गए, ऐसे ये बराबर क्यों हुए हैं? क्योंकि डी ई बी और डी ई सी दोनों बराबर है। हमने यहाँ पे लिखा डी ई बी और डी ई सी क्या है, बराबर है। इसीलिए हम ए डी ई और डी ई बी को ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी ई और डी ई बी की जगह पे जो ये डी ई बी है इस जगह पे हमने लिखा डी ई सी। तो अतः ए डी बटे डी बी बराबर है ए बटे ई सी के। ये सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। इस तरीके से हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय के आधार पर हम कुछ सवाल भी करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो थेल्स प्रमेय है, जो इसका परिणाम है, ये जो इसका ये परिणाम है, इसको और भी कई रूपों में किस तरह से लिखा जाता है। ये थेल्स प्रमेय है जो अभी अभी हमने सिद्ध करी कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, वो भी कैसे बनी हो, उन बिंदुओं से बनी हो जो त्रिभुज की बची हुई रेखा है। इन दो रेखाओं से बनी है ये रेखा डी और ये समांतर है तीसरी रेखा से। तो हमें ये मिलता है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। इससे हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। ये तो पहला परिणाम है। दूसरा परिणाम हमें क्या मिलता है, ये देखिए कि अगर ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी है, यहीं से हमने लिखा। अगर हम इसमें इधर +1 कर दें और इधर +1 कर दें, ध्यान से देखिएगा, तो हमें दूसरा परिणाम भी मिल सकता है। जैसे अगर इस हिस्से को करेंगे तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। डी बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका लसा डी बी। और जब इसको हम सिद्ध सरल करेंगे तो ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, और यहाँ पे लसा हो जाएगा ई सी, ए प्लस ई सी। अब देखिएगा ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में डी बी, ठीक है, बराबर ए ई प्लस ई सी, ये हो जाएगा ए सी बटे ई सी। मतलब कि थेल्स प्रमेय के हिसाब से हम, थेल्स प्रमेय ये है असलियत में, लेकिन इसका दूसरा रूप ये भी है कि ए बी बटे में ए डी और ए सी बटे में ए। ये रूप हुआ। और भी रूप हो सकते हैं। इसी आधार पे हम तीसरा रूप भी लिख सकते हैं कि जैसे ए बी पूरा लिया और फिर डी बी लिया है, हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पूरा ले लिया जाए और नीचे ये ले लिया जाए ए डी, और यहाँ पर ए सी पूरा ले लिया जाए और नीचे ले लिया जाए ए। ध्यान दीजिएगा, ए डी लिया तो ए लिया, यहाँ पर डी बी लिया है तो ई सी लिया है, तो ये मतलब कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम 1, 2 और 3
इन 3 निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। एक बार और बता देता हूँ, थेल्स प्रमेय से हमें मिलता है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा है पूरा AB और बटे में ये DB इतना हिस्सा, पूरा AC और बटे में EC ये दूसरा हिस्सा, और तीसरा हमें मिलता है पूरा AB और बटे में ये AD, और यहाँ पर पूरा AC और यहाँ पर बटे में ये AE। ये 3 चीज हमें थेल्स प्रमेय से प्राप्त होती है। हमने पढ़ा कि थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध होती है। अब हम थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम देखिए, जैसे यदि हमारे पास एक त्रिभुज हो, वही ABC, अगर हम इसे ऐसे बनाए D और E, तो थेल्स प्रमेय ने हमें ये बताया कि DE समांतर हो यदि BC के। यदि DE और BC समांतर हो तो आप लिख सकते हैं AD बटे में DB और AE बटे में EC। परंतु अगर ऐसा हो कि अगर आपको ये दिया हुआ है, अगर आपको ये दिया है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC, ठीक है ना, तो थेल्स प्रमेय में ये 2 रेखाएं क्या थी, समांतर थी। लेकिन इस बार तुम्हें क्या दे दिया है कि AE बटे DB और AE बटे EC, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। कि अब हमें ये 2 अनुपात दे रहे हैं। यदि 2 अनुपात इस तरह से आपको किसी त्रिभुज में दिखे तो आप लिख सकते हैं कि इससे हमें मिलता क्या है, मिला क्या, हमें मिलता है कि DE समांतर है BC के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें ये चीज दी हुई है और हमें प्राप्त ये चीज हुई है, और थेल्स प्रमेय में हमें क्या मिला था कि ये चीज दी हुई थी और हमें ये प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि जो यहाँ पर हमें दिया है, जो हमें यहाँ पे दिया है, वो उसमें परिणाम होता है थेल्स प्रमेय में, और जो यहाँ पे परिणाम है वो थेल्स प्रमेय में दिया होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है।